एवरीवन, मैं एडवोकेट अमित श्रीवास्तव एक बार फिर आपके सामने एक लीगल नॉलेज के साथ प्रस्तुत हूँ और हम बात कर रहे थे बीएनएस के ऊपर। तो बीएनएस की धारा 1 जो कहती है संक्षिप्त नाम क्या होगा, प्रारंभ कब होगा, लागू कब होगा। इसके 6 खंड दे रखे हैं। इसका पहला खंड कहता है इसका नाम क्या होगा, तो इसको संक्षिप्त रूप में या शॉर्ट टाइटल जो होती है कहते हैं बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023। और इसका दूसरा जो खंड है वो कहता है कब से लागू होगा, तो ये होगा 1 जुलाई 2024 से, जो कि हमारे देश में लागू हो चुका है। और इसके बाद से जो तीसरा खंड आता है ये बताता है कि ये जो है भारत के भीतर कैसे लागू होगा, यानी कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है जो इस अधिनियम के तहत या इस संहिता के तहत जो अपराध दिए गए हैं वो कार्य कर देता है, तो उसके तहत वो भारत के बीएनएस के द्वारा उसके ऊपर लागू हो जाएगा। इसके द्वारा कहता है लोभ के द्वारा। लोभ क्या है? लोभ मतलब चूक। जैसे एक जेलर है, उसकी जिम्मेदारी है कि अपने जो अपराधी हैं उन्हें समय पर खाना दिया जाए, समय पर भोजन दिया जाए, वो नहीं देता है और उस कारण से मान लीजिए उसकी मौत हो जाती है, तो कहा जाएगा कि उसने चूक किया है। तो भी इस संहिता के तहत यानी कि बीएनएस के तहत उस पर मामला बनेगा, जो उस पर सज़ा दी जाएगी, इसके तहत देखे जाएंगे। और इसका खंड आता है चौथा, जो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर कोई अपराध करता है, भारत का कोई व्यक्ति है जो भारत के बाहर अपराध करता है, तो उस पर भी यही संहिता लागू होगी। और 5वें खंड में कुछ ऐसी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे भारत का कोई नागरिक हो, भारत के बाहर कोई अपराध कर देता है, या कोई विदेशी व्यक्ति भारत में कोई अपराध कर देता है, जैसे मान लीजिए कि किसी राष्ट्रीयकृत पोत पर, जैसे भारत का कोई राष्ट्रीयकृत पोत है उस पर कोई अपराध हो जाता है, तो उस पर भी ये एक्ट लागू होता है। इसके अलावा वायुयान पर भी अगर कोई अपराध हो जाता है जो भारतीय रजिस्ट्रीकृत हो, चाहे वो कहीं भी हो, भारत के बाहर ही कहीं पे हो, वहाँ पर भी यह एक्ट उस व्यक्ति के ऊपर लागू हो जाएगा। उसके अलावा कोई व्यक्ति अगर भारत में साइबर क्राइम करता है, बाहर बैठकर भारत के अंदर किसी संस्था के ऊपर साइबर अटैक करता है, हमला करता है, उसके ऊपर भी ये मामला लागू हो जाता है। अब हम जो 6वां जो खंड है इसका, ये एक तरह से अपवाद कह सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये लागू नहीं होता है। तो इसमें कह सकते हैं हम कि जैसे भारतीय नौसेना में कोई अपराध होता है उस पर ये आईपीसी लागू नहीं होता है। कोई भारतीय सेना में विद्रोह कर देता है उसके ऊपर यह एक्ट लागू नहीं होता है। इसके साथ अभ्युत्थान का मामला आता है, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक में विद्रोह हो गया, अभ्युत्थान हो गए, और इसके साथ जो कहीं पर कोई विशेष विधि लागू होती है, कोई स्थानीय विधि लागू होती है। विशेष विधि जैसे मान लीजिए किसी काम के लिए विशेष विधि बनी गई हो, स्पेशल लॉ बने हुए हो, अगर कहीं बना हुआ है तो वहाँ पर बीएनएस लागू नहीं होगा। कोई लोकल लॉ होते हैं कुछ स्थानीय क्षेत्रों में, जैसे कि मान लीजिए किसी स्टेट के लिए कोई स्पेशल लॉ बना दिया गया है, तो अगर स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है तो वहाँ पर भी बीएनएस लागू नहीं होता है। तो ये था संक्षिप्त रूप में धारा 1 के बारे में पूरी बात, जिसमें से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 5 तो पॉजिटिव बात करता है, लेकिन जो 6 है वो एक तरह से नेगेटिव बात करता है कि कहाँ पर बीएनएस लागू नहीं होता है। इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। आपको मुझे अगर कोई सुधार करने की ज़रूरत हो तो मुझे उसके बारे में सुझाव दें। धन्यवाद।